Good morning, students. Today we will discuss about second chapter. The name of the chapter is the circulatory system. So firstly we will discuss about two cases, case 1 and case 2. In which of the above two cases you will be able to fill the petrol in your car? इसमें उन्होंने हमें क्वेश्चन पुट किया है कि हमारे पास टू केस है, केस 1 एंड केस 2, और इन दोनों केसेस में से हम कौन सा केस है जिसमें हम पेट्रोल फिल कर पाएंगे अपनी कार में। ऑब्वियसली इन केस 2, बिकॉज हियर वी हैव पाइपलाइन टू ट्रांसपोर्ट पेट्रोल फ्रॉम टैंक टू द इंजन। आंसर में क्या है कि हम केस 2 में पेट्रोल को कार में फिल कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास पाइपलाइन है जिसकी हेल्प से पेट्रोल ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम टैंक टू द इंजन। जैसे कार को पेट्रोल चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, इसी तरह हमारी ह्यूमन बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फूड चाहिए, और वो फूड हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। सिमिलरली हमारी बॉडी में ये टू प्रोसेसेस बताई है, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। न्यूट्रिशन क्या होती है? ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर हेल्थ। हम वो फूड जो हम खाते हैं अपनी बॉडी के लिए, बॉडी को एनर्जी देने के लिए, वो क्या है? न्यूट्रिशन, जो हम डेली फूड खाते हैं। और डाइजेशन क्या है? जो हम वो फूड खाते हैं वो फूड हमारी बॉडी में पाचन शक्ति, जो हमारी पाचन शक्ति होती है, वो फूड जो हम डाइजेस्ट करते हैं, देन उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? डाइजेशन प्रोसेसेस। सिमिलरली न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन प्रोसेसेस आर नो वैल्यू अनलेस एंड अनटिल द डाइजेस्टेड फूड और न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द एलिमेंट्री कनाल टू ऑल बॉडी सेल्स। इसी तरह हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन प्रोसेसेस की कोई भी वैल्यू नहीं है जब तक वो फूड और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट नहीं हो जाते हमारी एलिमेंट्री कनाल से ऑल बॉडी के सेल्स तक। एलिमेंट्री कनाल में हमारा फूड जो डाइजेस्ट होता है, देन वो फूड ब्लड वेसल्स में जाता है, और ब्लड वेसल्स में ब्लड पे चला जाता है, और वो हमारा जो ब्लड है उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जहाँ पे वेयर दीज आर एक्चुअली नीडेड एंड यूटिलाइज्ड, जहाँ पे इसकी एक्चुअली में नीड है और जहाँ पे इसे हमने यूटिलाइज करना है। Hence, all higher organism need such a pipeline system to transport nutrients, which is known as circulatory system. जितने भी हमारे हायर ऑर्गेनिज्म हैं सभी को पाइपलाइन सिस्टम की ज़रूरत होती है, नीड होती है, जिसकी हेल्प से वो न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कर पाएँ। उसको हम बोल देंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। Thus, the system which helps in transporting nutrients and other substances from one part of the body to the other part of the body is known as circulatory system. सर्कुलेटरी सिस्टम एक्चुअली में क्या होता है? वो सिस्टम जो हमारी हेल्प करे न्यूट्रिएंट्स को और अदर सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी, एक बॉडी के पार्ट से लेकर दूसरे बॉडी के पार्ट्स तक, उसको हम बोल देंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। इन एनिमल्स इट कंसिस्ट मेनली ऑफ 3 पार्ट्स: ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, veins and capillaries. So next we will discuss about blood. The red colored liquid which transport nutrients and other substances to all parts of the body is known as blood. Blood सभी को पता है कि रेड कलर का होता है, और ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? न्यूट्रिएंट्स को और अदर सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी के ऑल पार्ट्स तक। इसको ये क्या होगा? ब्लड। और हमारा ब्लड रेड कलर का क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसमें क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स, जिनको हम क्या बोल देंगे? आरबीसीज। ब्लड कंटेन्स सेल्स नॉन एज रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट्स। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ब्लड वेसल्स। ब्लड फ्लो इन ट्यूब विच आर नॉन एज ब्लड वेसल्स। हमारा जो जितना भी ब्लड है वो किस में फ़्लो करता है? ट्यूब्स में।
उनको हम क्या बोल देंगे, ब्लड वेसल्स। और जो ब्लड वेसल्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ब्लड वेसल्स को हमने फर्दर 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। फर्स्ट इज द आर्टरीज। These blood vessels originate from heart and distribute pure blood to the all parts of the body. ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, हार्ट से, एंड देन डिस्ट्रीब्यूट करती हैं हमारे प्योर ब्लड, क्लीन ब्लड को जितने भी हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सेकेंड इज the veins. These blood vessels collect impure blood from all parts of the body and pour it into heart. ये जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ये इम्प्योर ब्लड, जो हमारा ब्लड प्योर नहीं होता, जो हमारा ब्लड क्लीन नहीं होता, उसको कलेक्ट करती हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से कलेक्ट करके उसको देन कहाँ पोर कर देती हैं, हार्ट पे, हार्ट को पोर कर देती हैं। थर्ड इज द कैपिलरीज। दीज ब्लड वेसल्स आर वेरी थिन एंड आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ आर्टरी एंड अ वेन। ये जो कैपिलरीज होती हैं ये वेरी थिन होती हैं और ये कहाँ पे पाई जाती हैं, एट द जंक्शन ऑफ आर्टरी एंड वेन। जंक्शन क्या होता है, अ पॉइंट वेयर 2 और मोर थिंग्स आर जॉइंट। जंक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ एक और एक से ज़्यादा थिंग्स जो वो ज्वाइन कर पाती हैं, वहाँ पे क्या ज्वाइन हुए हैं, हमारी कैपिलरीज। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द एलिमेंट्री कनाल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड क्या ट्रांसपोर्ट करता है, हमारे डाइजेस्टेड फूड को एलिमेंट्री कनाल से लेकर ऑल पार्ट्स ऑफ द body. It helps in transportation of oxygen for respiration. और ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करता है फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या कौन सी प्रोसेस होती है, जिसकी हेल्प से हम सांस लेते हैं, उस प्रोसेस को क्या करते हैं, बोलते हैं रेस्पिरेशन। थर्ड इज इट टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड formed during respiration to lungs for exhalation. It takes ये क्या ब्लड क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो तब फॉर्म होती है जब हमारी लंग्स में रेस्पिरेशन हो रही होती है, फॉर एक्सहालेशन मीन्स ब्रीथ आउट। फोर्थ पॉइंट इज इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स। ब्लड हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्पफुल होता है। फिफ्थ पॉइंट इज इट ट्रांसपोर्ट हीट एंड हैंस मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ब्लड हमारी बॉडी में हीट को ट्रांसपोर्ट करता है और बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है। सिक्स्थ पॉइंट इज इट मेंटेन्स वाटर लेवल इन द बॉडी। ये हमारी बॉडी में वाटर के लेवल को मेंटेन रखता है। सेवन्थ पॉइंट इट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। ये हमारी बॉडी में से अनवांटेड सब्सटेंस को, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है। द आर्टरीज हैव टू डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हैंस दे हैव थिक मस्कुलर वॉल्स। जो हमारी बॉडी में आर्टरीज होती हैं वो हमारे ब्लड को ऑल पार्ट्स तक डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, इसी कारण उसकी जो मस्कुलर वॉल होती हैं वो थिक होती हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।